हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीईटी मेंस सिलेबस के बारे में, जो आपका ग्रुप 56 और 57 है, यानी कि कॉमन ग्रेजुएट लेवल की जो आपकी पोस्ट है और जो आपकी +2 लेवल की जो पोस्ट है उसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कहाँ से आप लोगों को तैयारी करनी है, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे नए देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल पोस्ट के अलावा, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल में जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो 70% पूछा जाएगा, ठीक है। उस सभी चीज़ों में आपका जो सिलेबस डिवाइड किया गया है, सभी को पता है, जो वेटेज है आपकी 20, 10 और 70 में आपका डिवाइड किया गया है। जो आपका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके वगैरह है टेक्निकल में वो 20% में शामिल हो जाएगा। 10 कंप्यूटर है और 70% में सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जाएगा, जिसमें आपने डिप्लोमा कर रखा है या स्पेशल जो एजुकेशन कर रखी है वो 70% में आपका पूछा जाएगा, आज तक जो आप लोगों ने पढ़ा है। क्लियर है। हम यहाँ पर जो मेन बात करेंगे कॉमन ग्रेजुएट लेवल और +2 लेवल की, उसमें जो आपका सिलेबस डिवाइड है 20, 10 और 70 में है। 20% आपकी हरियाणा जी के, यानी कि आपके 100% यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 97.5 का आपका पेपर होना है और 2.5 आपके सोशो इकोनॉमिक के हैं, ये सभी को पता होगा। तो 100 में से जो 20 क्वेश्चन आपके आएंगे हरियाणा जीके के हैं। कंप्लीट आपको हरियाणा जीके पढ़नी है। जो भी चीज़ें आपकी हरियाणा जीके में आपने पढ़ी हैं सभी ने तैयारी कर रखी होगी, उसकी चाहे हिस्ट्री है, चाहे वो करंट अफेयर है, चाहे वो लिटरेचर है, चाहे वो ज्योग्राफी, चाहे वो सिविक्स है, चाहे वो एनवायरनमेंट है, चाहे वो कल्चर है, आर्ट है, ट्रेडिशनल है, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट है, यानी कि कंप्लीट हरियाणा आप लोगों को पढ़नी है। क्लियर है। 20 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के पूछे जाएंगे। और हरियाणा जीके की बुक मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ। एक आपकी लुसेंट की है, ठीक है, लुसेंट की बुक में बता चुका हूँ, एक दिग्दर्शन की है, एक मानचित्रावली है। जो भी बुक आपको अच्छी लगे, एक ही बुक से आप लोगों को हरियाणा जीके कंप्लीट पढ़नी है। 20 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। जो नए पूछे जाएंगे वो सभी के लिए नए होंगे, किसी बुक में नहीं मिलेंगे तो किसी में भी नहीं मिलने वाले। उसके बाद हम 10% यानी कि जो 10 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे 100 में से वो कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। जो आपका बेसिक कंप्यूटर है वो आपका पूछा जाएगा। जो भी आपकी कंप्यूटर में चीज़ें होती हैं, जैसे टर्मिनोलॉजी होगी, फंडामेंटल्स हो गए, आपके सॉफ्टवेयर हो गए, पावर पॉइंट, इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, कम्युनिकेशन, ईमेल, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग डेटा, वेबसाइट, ये आप लोगों को पढ़ना है। और इसकी जो बुक आप लोगों को फॉलो करनी है वो आपकी लुसेंट है। इसके अलावा आप किरण पब्लिकेशन की बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगी। क्लियर है। तो ये 2 बुक आप लोगों को फॉलो करनी है कंप्यूटर के लिए। इसके बाद जो आपका मेन टॉपिक जो आता है 70% का, ठीक है, 70 जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस आपका सारा मेंशन किया हुआ है नीचे। उसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। रीजनिंग का आपका सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया है। सबसे पहला जो है रीजनिंग का, तो रीजनिंग का डिटेल्स जो टॉपिक वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। रीजनिंग आपकी पूछी जाएगी। तो रीजनिंग में ये सारे के सारे आपके टॉपिक दिए गए हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। ये सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। सारे के सारे टॉपिक मैं डिटेल से भी पहले भी कई बार वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये सारे के सारे टॉपिक आप लोगों को रीजनिंग में पढ़ने हैं। जो आज तक हरियाणा की तैयारी करते आए हैं सभी ने ये टॉपिक रीजनिंग के कर ही रखे होंगे, ठीक है। चाहे वो आपका एनालॉजी है, चाहे वो आपका सिंबल है, चाहे वो आपका फिगर एनालॉजी है, चाहे वो क्लासिफिकेशन है, सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन है, फिगर काउंटिंग है, वर्ड बिल्डिंग है, उसके अलावा आपकी न्यूमेरिकल ऑपरेशन है, सिंबॉलिक ऑपरेशन है। ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे। रीजनिंग की बुक मैं पहले भी बता चुका हूँ। रीजनिंग की कोई भी बुक जो आप फॉलो करते आ रहे हैं आज तक, वही आप लोगों को फॉलो करनी है। या फिर आप एस चांद की भी मैंने आपको लोगों को बताई थी कि एस चांद की भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। RS अग्रवाल की बुक है आपकी। और प्रैक्टिस के लिए आप किरण की या कोई भी प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। इसके अलावा आपका जो बी है सेक्शन, उसमें आपकी जनरल अवेयरनेस है, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके अलावा आपकी थोड़ी बहुत आपकी जो है यहाँ पर दिया गया है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक स्कीम्स हैं और जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च हैं, ये आपकी पूछी जाएंगी, ठीक है। और पॉलिटी, ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है जनरल अवेयरनेस में। नेक्स्ट जो सी आपका सेक्शन आएगा, जीके के लिए आप लोगों ने पढ़ी रखी होगी, कोई नई बात नहीं है कि आप नई बुक फॉलो करेंगे, पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं। ये सारे की सारी आपको लुसेंट, अरिहंत, जो भी आप बुक फॉलो करते आ रहे हैं वहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे टॉपिक। जो नए सब्जेक्ट हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, कहाँ से आप लोगों को वो पढ़ने हैं, अगर PDF भी है वो कहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे। नेक्स्ट जो है सी आपका है एप्टीट्यूड का है, क्वांट एप्टीट्यूड यानी कि मैथ का है। मैथ के सारे टॉपिक में पहले भी आप लोगों को लिखवा चुका हूँ कि कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर
आपका होल नंबर्स है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, रिलेशन बिटवीन नंबर्स है, परसेंटेज, रेशो, स्क्वायर रूट, एवरेज, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट हो गया आपका, मिक्सर एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क हो गया, आपका बेसिक एल्जेब्रा हो गया, उसके बाद लीनियर इक्वेशन हो गया, ट्रायंगल्स हो गया आपका, ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हो गया, सर्कल हो गया, यानी कि एडवांस मैथ के जो आपके टॉपिक होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा, उसके अलावा मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, ये सारे के सारे आप लोगों को पढ़ने हैं। उसके अलावा डाटा आपका हो गया, बार ग्राफ या डायग्राम वगैरह हो गए। मैथ के लिए जो भी आप नोट्स पढ़ते आ रहे हैं वहीं से आप लोगों को पढ़ने हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। जो भी आप लोगों ने नोट्स फॉलो करते आए हैं आज तक वही आप लोगों को फॉलो करने हैं। प्रैक्टिस के लिए आप किरण की बुक यहाँ पर जो है फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट जो है डी सेक्शन है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का। इसमें उन्होंने बोला है कि कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट हिंदी और इंग्लिश, हिज हर बेसिक कंप्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी, हिंदी एंड इंग्लिश टर्म्स यूज्ड इन ऑफिसेज एंड इंटर ट्रांसलेशनल एक्सेट्रा वुड बी टेस्टिंग, यानी कि बेसिक जो चीज़ें हैं आपकी टेस्ट की जाएंगी कि इंग्लिश हिंदी आपको पढ़नी आती है, कंप्रिहेंशन वगैरह है, जो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे कि आप इंग्लिश हिंदी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका मेन जो सेक्शन है यहाँ पर ई और एफ है। देखिए ई में यहाँ पर क्या है, आपका इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस है। इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स में आप लोगों को क्या पढ़ना है, कैग आप लोगों को पढ़ना है, इंडिया और हरियाणा दोनों के दोनों पढ़ने हैं। उसके अलावा उसका रूल्स पढ़ना है, प्रोविजनल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है, ये पॉलिटी में आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके अलावा फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन का रोल और फंक्शन क्या होता है, इकोनॉमिक्स का है, लूसेंट या अरिहंत में आप लोगों को ये सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि कंप्लीट आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़नी है, लूसेंट या अरिहंत से सारे टॉपिक आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगे। अब देखिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है और इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी आप लोगों को, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई ये भी आपको इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा, प्रोडक्ट एंड कॉस्ट ये भी आपको मिल जाएगा वहाँ पर, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशंस इन डिफरेंट मार्केट ये भी आप लोगों को इकोनॉमिक्स के टॉपिक में मिल जाएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स में आपका एक ऐड किया गया है इन्होंने, हरियाणा इकोनॉमी, ठीक है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी या फिर क्रोम पर भी आप सर्च करेंगे, वहाँ पर आराम से आप लोगों को हरियाणा इकोनॉमी की पीडीएफ मिल जाएगी। यदि नहीं मिले तो हमारा भी एक चैनल है टेलीग्राम पर, माई एग्जाम बाई भूपीदिया, वहाँ पर डाल दी जाएगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए जो टॉपिक आपको नहीं मिले, डिफिकल्टी है, उसको आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो हज़ारों लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगी, या फिर क्रोम पर भी आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हरियाणा इकोनॉमी के अंदर इन्होंने दिए गए हैं जो जो आप लोगों को टॉपिक कवर करने हैं, यहाँ से आप देख लेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है रूरल मार्केटिंग है। अब देखिए जो ये टॉपिक है आपका, ये एमबीए के अंदर भी आता है, बीकॉम के अंदर भी आता है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को क्रोम पर मिल जाएगी, यानी कि गूगल पर आप सर्च करेंगे तो इसकी पीडीएफ रूरल मार्केटिंग की आपको मिल जाएगी। एमबीए के 4th सेमेस्टर की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। ये सारे के सारे टॉपिक आपको मार्केटिंग के वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। कि आपका कि रूरल जो मार्केटिंग होती है हरियाणा में क्या होती है, सोशो कल्चरल क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, डेमोग्राफिक टेक्नोलॉजी क्या होती है, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को उस पीडीएफ में मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस है, एक नया जो टॉपिक आपका ऐड किया गया है इकोनॉमिक्स के अंदर, फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है क्या होता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पढ़ना है, इंश्योरेंस के टाइप्स पढ़ने हैं, यानी कि फायर इंश्योरेंस कैसे होता है, मैराइन कैसे होता है, एक्सीडेंट और मोटर इंश्योरेंस कैसे होता है, फार्म क्रॉप इंश्योरेंस कैसे होता है, इंश्योरेंस के इंटरमीडिएरी क्या होते हैं, कि रोल ऑफ एजेंट, यानी कि जो इंश्योरेंस कराने वाले होते हैं बीच के आपके एजेंट्स वगैरह हो गए, एजेंट्स कैसे बन सकते हैं, इन लाइसेंस कैसे कैंसिल हो सकता है आपका, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं, या अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, ये आप लोगों को पढ़ना है। ये इसकी देखिए फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस की बुक भी आपकी आती है, एक आरबीडी पब्लिकेशन, यदि आप बुक लेना चाहें तो बुक भी ले सकते हैं, ठीक है। एक आपकी पीके गुप्ता के नाम से भी एक फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस की बुक आती है, या फिर बीकॉम के आपके सेमेस्टर 6th में ये टॉपिक आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर क्रोम पे आप सर्च करेंगे फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, इसकी कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है। अगर मेरे को मिलेगी तो मैं भी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ये टॉपिक, इसमें से ज़्यादातर टॉपिक तो आप ज्योग्राफी में कवर कर चुके होंगे, ठीक है, ज़्यादातर टॉपिक आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, और कुछ टॉपिक आप साइंस में भी पढ़ चुके होंगे। यदि आप चाहते हैं कि अलग अलग पढ़ना चाहते हैं, देखिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए एक आपकी महेश बनवाल की आती है सार संग्रह, जिसमें आपकी एनसीईआरटी की कंप्लीट सार संग्रह आप लोगों को मिल जाएगी। या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट की आप अलग से पढ़ना चाहते हैं तो बाइलिंगुअल एक बुक आती है, दोनों की दोनों चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है, ठाकुर पब्लिकेशन की, ठाकुर पब्लिकेशन की है, जिसके राइटर कौन है, डॉक्टर आशुतोष वाजपेयी, ठीक है, इसके जो राइटर हैं आशुतोष वाजपेयी और डॉक्टर श्वेता अरोड़ा, ठीक है, ये इनके राइटर हैं। ठाकुर पब्लिकेशन ये आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी। या फिर अलग अलग आप देखना चाहें तो महेश बनवाल की पीडीएफ आप देख लेना, ठीक है, एनसीईआरटी, या फिर लूसेंट में भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, आर्यंत में भी मिल जाएगा। और डिजास्टर मैनेजमेंट की आपको अलग से ई पीडीएफ मिल जाएगी क्रोम से, वहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे टॉपिक। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर ये आप देख सकते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप लोगों को टॉपिक पढ़ने हैं, पोल्यूशन, उनके हैजार्ड क्या क्या है, अवेयरनेस क्या क्या है, ये चीज़ें आप लोगों को इन्वायरमेंट में पढ़नी है। और डिजास्टर के अंदर आप लोगों को पढ़ना है कि नेचुरल डिजास्टर क्या होते हैं, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, मैन मेड की वजह से जो डिजास्टर आते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं इसको कम करने की, उसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट क्या क्या होते हैं, एनजीओ का क्या रोल होता है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को उस बुक के अंदर मिल जाएंगी या फिर पीडीएफ में मिल जाएंगी, ठीक है। जितनी भी पीडीएफ कोशिश होगी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जो भी आपके नए टॉपिक हैं वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं माई एग्जाम बाई भूपी दैया, ठीक है, माई एग्जाम बाई भूपी दैया, ये भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस और बुक के बारे में, कहाँ से आप लोगों को पढ़ना है बुक्स के बारे में, और पीडीएफ के बारे में। पीडीएफ भी जिस भी टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत है तो आप क्रोम पे सर्च करेंगे तो पीडीएफ आपको आराम से वहाँ पर मिल जाएगी। और बुक के बारे में भी मैंने बता दिया है इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस की भी मैंने बुक बता दी है और रूरल मार्केटिंग की भी आप लोगों को बता दी है। तो ये था आज की वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, और इसके अलावा हमारा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट्स में हेल्प चाहिए तो वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी, तो आप माई एग्जाम बाई बुक चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियोस कैसी लगी, और किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।